ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਡੇ ਤੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਓਰਲ ਕੈਂਸਰ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਬੰਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਨੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿਨ ਸਰੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਢ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ। ਖਰਾਬ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ENT ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मैं डॉक्टर विजय बंसल, कैंसर सर्जन IV हॉस्पिटल, साथ में मेरे डॉक्टर जतिन सरीन है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा, डॉक्टर हेमकांत वर्मा, डॉक्टर प्रियांशु चौधरी, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा। ये हमारी टीम है। जो ये अप्रैल मंथ है ये वर्ल्ड ओरल कैंसर अवेयरनेस मंथ है। तो इसका एक ख़ास इम्पोर्टेंस इसलिए है कि बहुत सी कंट्री में स्पेशली इंडिया में ये नंबर 1 कैंसर है, सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है मेनली मेल्स में। तो इसलिए ये मंथ मनाया गया है कि जिसमें हम लोगों को अवेयर कर सके कि इस बीमारी से जो मुंह का कैंसर है, मुंह का, गले का, जीभ का, तो इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला मैसेज है कैसे बच सकते हैं। सेकंड मैसेज है कि अगर किसी को ये बीमारी होती है तो उसको जल्दी पकड़ने से क्या बेनिफिट होगा। तो ये दो मैसेज, और उसके बाद अगर किसी को होता है तो उसका ट्रीटमेंट अगर प्रॉपरली ले तो उसका किस तरह से इलाज हो सकता है। तो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 30 लाख केसेस कैंसर इसके हेड नेक कैंसर के होते हैं। मैं आपको छोटा सा एक बताना चाहता हूँ कि लोगों को एक तो प्रिवेंटेबल कैसे है। सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट कॉज, जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम कहना चाहते हैं, ये टबैको एक मेन कारण है मुंह के कैंसर में, गले के कैंसर में, जीभ के कैंसर में। कारण क्या है, जैसे ही हम टबैको लेते हैं तो वो सारा उस लाइनिंग का सारा कुछ चेंज कर देते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये एक प्रिवेंटेबल कॉज है, जिसको अगर हम छोड़ दें तो इस बीमारी से 50 to 60% लोग टोटली बच सकते हैं। सेकेंड, अगर इसकी जो बीमारी होती है तो उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे पकड़ें, तो उसके बड़े सिंपल से बहुत ही 4-5 सिम्टम्स हैं। कोई भी पकड़ सकता है इसको, कि या तो कोई किसी को मुंह में, जीभ पे कहीं गांठ बन गई है या गले में कोई गांठ बन गई है, वो कोई भी देख सकता है, बड़ा बाहर का ऑर्गन है। सेकेंड, कोई अल्सर बनता है। अल्सर मतलब कि कोई जख्म बन गया है, मुंह में जख्म बन गया है, गाल पे बन गया है, जीभ पे बन गया है, तो वो या गले के ऊपर बन गया है, तो वो हम बड़े आराम से पकड़ सकते हैं। तीसरा सिंपल, किसी को आवाज़ में चेंजेस आए हैं, खाने में दिक्कत आ रही है, 2 या 3 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रहा, तो उसकी जांच जरूरी है। सोजिश के कारण होगा, चोट के कारण होगा तो वो ठीक हो जाएगा, इन्फेक्शन के कारण होगा हो जाएगा, बट नहीं हो रहा है तो उसको फिर हमें उसकी जाँच कराना जरूरी है। किसी को हीयरिंग लॉस हो रहा है, कानों में दिक्कत आ रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, तो खाने में दिक्कत आ रही है, तो ये एक बड़े कॉमन से सिम्टम्स हैं जो कोई भी आसानी से पकड़ सकता है कि मुझे ये चेंजेस आ रहे हैं, तो उसकी जांच होना ज़रूरी है। अगर हम इनको जल्दी पकड़ेंगे तो इसका बड़ी जल्दी से इलाज करके, और ये ऑलमोस्ट क्योरेबल कैंसर है जिसको हम पकड़ के ठीक कर सकते हैं। गांठ बताई है, गले में हो सकती है, जीभ पे हो सकती है, उसमें पेन है अगर तो होगा या बिना पेन? नहीं, बिना पेन का होगा। बिना पेन की गांठ होती है, ये सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कैंसर की गांठ में पेन तब होता है जब वो नसों को पकड़ लेती है, ठीक है। हाँ, लेकिन कभी कभी कान में दर्द वगैरह हो सकता है या नाक वगैरह में दर्द कभी कभी पेशेंट में होता है, वो ब्लॉकेज के कारण होता है, तो वो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। लोगों को कौन सा एहतियात बरतना चाहिए कि कैंसर हो ही ना? लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे बड़ी चीज़ है। टबैको मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे खाने के मुंह में हो, चाहे किसी भी चीज़ में। इसके अलावा जो हमारा एक हेल्दी लाइफस्टाइल है खाने का, वो एक है। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लोगों को बचना चाहिए, जैसे कोबाल, ये
निकल इंडस्ट्री है, एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज है। एक इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्त्रियों में ये कैंसर क्यों होता है अगर तंबाकू का सेवन भी नहीं है, तो वो होती है बैड टीथ, खराब दांत, शार्प दांत, जिसकी वजह से अंदर की लाइनिंग जो है इंजर होती रहती है, जिसकी वजह से अल्सर बन जाता है और वो ठीक नहीं होता। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, स्पेशली हमारे इन एरियाज़ में जैसे पंजाब वगैरह में, जहाँ पे तंबाकू का सेवन उतना नहीं है। इसका डॉक्टर खर्चा क्या आता है जो आपने ट्रीटमेंट आप करते हैं, जैसे आपने अभी स्लाइड दिखाई? देखिए, ऑपरेशन का खर्चा अगर जल्दी पेशेंट आता है फिर तो मतलब कि 1 लाख से नीचे पेशेंट का खर्चा हो जाता है। लेकिन अगर फ्लैप हमें करना पड़ता है, जो हमने बताया, उसके लिए एक हमारी स्पेशल टीम हमारी होती है, जिसको रिक्स टीम बोलते हैं। उसमें पेशेंट का खर्चा को 2.5-3 लाख के आसपास हो जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड का आपने बताया कि गोल्ड स्टैंडर्ड का आप बता रहे थे, कुछ इम्यूनिटी का बता रहे थे, उसमें क्या खर्चा आता है? इम्यूनोथेरेपी का। इम्यूनोथेरेपी हर किसी में नहीं लगती सर। इसकी जो कीमोथेरेपी भी है वो इतनी सस्ती है कि नीचे से तबके का आदमी भी ले सकता है। स्पेशली जो रेडिएशन के साथ दी जाती है वो एक बहुत ही हल्की डोज कीमोथेरेपी की दी जाती है कि रेडिएशन का इफेक्ट ज़्यादा है। इम्यूनोथेरेपी सिर्फ एडवांस केस में यूज़ होती है और लो डोज इम्यूनोथेरेपी का सस्ते से सस्ता जो खर्चा आता है 35 से 40 हज़ार रुपये का। क्या आयुष्मान कार्ड भी इसमें यूज कर लेते हैं? आयुष्मान कार्ड कुछ हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड यूज होता है, लेकिन इम्यूनोथेरेपी आयुष्मान कार्ड के अंदर कवर नहीं है। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਮਲ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ऑन एयर।